अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान की सरजमीन पर एक ऐसा शहर जो कि आज से कई सौ साल पहले आबाद हुआ। इस शहर के लोग हाथ से बनाए जाने वाले कालीन पूरी दुनिया में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इस शहर की औरतें सिर्फ चंद दिनों या चंद घंटों के लिए शादियां करती हैं। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ की औरतें हों या मर्द, शीशा हुक्का के बहुत दीवाने हैं। यहाँ के कदीम मकामात कौन से हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। शहर तेहरान, जो कि मुल्क ईरान का दारुल हुकूमत और इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये शहर अल फारस की सरजमीन कहलाता था और आज भी कहलाता है। नाज़रीन, ये शहर इतना प्यारा है कि टूरिस्ट हजरात की कोशिश होती है कि हम इसी शहर में स्टे करें। इस शहर में दिन हो या रात इंतहाई रौनक रहती है। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद टूरिस्ट हजरात इस मुल्क का विजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी शहर में स्टे किया जाए। तेहरान शहर का कुल रकबा देखा जाए तो 615 मुरब्बा किलोमीटर पर यह मुहित है, और अगर यहाँ की कुल आबादी देखी जाए तो यहाँ 94 लाख लोग आबाद हैं। लेकिन ये 94 लाख लोग सिर्फ यहाँ के वतनी लोग नहीं है। इस शहर में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो पूरी दुनिया से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इनके अलावा दूसरे एशियाई मुल्कों से लोग यहाँ आकर बिजनेस भी करते हैं। नाजरीन, ये शहर काहिरा के बाद दुनिया का 24वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में भी 4 मौसम आते हैं, जिसमें सर्दी थोड़ी सी कम आती है, गर्मी बहुत ज्यादा, खज़ां और बहार। लेकिन अगर हम नॉर्थ तेहरान में चले जाएं तो वहाँ सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है कि हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आती है। टूरिस्ट हजरात खूब इंजॉय करते हैं, हत्ता कि पूरे ईरान से लोग तेहरान का सफ़र करते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ खूब इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, वैसे तो तेहरान शहर अपनी हर चीज़ में आला मेयारी रखता है, मगर यहाँ का शीशा हुक्का जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े शीशा हुक्का क्लब्स बने हुए हैं, जहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियाँ, बूढ़े और बच्चे तमाम लोग आपको शीशा हुक्का पीते नजर आएंगे। जो शीशे हुक्के में इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर आपको तेहरान शहर से मिलेगा, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने से नहीं मिलेगा। यहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत शीशा हुक्का पड़े होते हैं। आप अपनी पसंद का शीशा हुक्का सेलेक्ट करें, उसकी पेमेंट अदा करें और सुकून से बैठकर पिएं। ये लोग अपने घरों में, अपनी मजलिसों में, हर जगह शीशा हुक्का का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लब्स इतने खूबसूरत बनाए जाते हैं कि दिन हो या रात 24 घंटे यहाँ लोगों का हजूम रहता है। अंदर लोग डांस भी करते हैं और हुक्का भी पीते हैं। शहर तेहरान के ग्रैंड बाज़ार की अगर हम सैर करें तो ये मशरिक़ वुस्ता का कदीम तरीन बाज़ार है। इस बाज़ार के अंदर हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं। मुल्की हजरात और टूरिस्ट हजरात तमाम लोगों का यहाँ जम्मे गफ़ीर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दुनिया की हर चीज़ इंतहाई कम कीमत में मिलती है। यहाँ पर बेशुमार ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलेगा। ईरान की सरजमीन ड्राई फ्रूट की माँ कहलाती है, इसीलिए तेहरान के अंदर आपको ड्राई फ्रूट इंतहाई सस्ता मिलेगा। टूरिस्ट हजरात यहाँ से सालाना कई 100 टन ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने प्यारों के लिए अपने अपने मुल्कों में लेकर जाते हैं। इस बाजार में ईरान का हाथ से तैयार करदा कालीन और कपड़े, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। इनके अलावा बहुत सी कदीम दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर ईरान की सकाफती चीज़ें मौजूद होती हैं। लोग इनको शौक़ से ख़रीदते हैं। अगर हम शहर तेहरान के लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो ये लोग किसी भी ओपन मुल्क के लोगों से कम नहीं। नाज़रीन, आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि तेहरान शहर की औरतें आर्जी शादियाँ भी करती हैं। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन एक बहुत बड़ी औरतों की तादाद इस काम में मशगूल है। इन औरतों का टारगेट अमीर तरीन लोग होते हैं, जिनसे हक महर में अच्छी खासी रकम या कोई और चीज़ लिखवा ली जाती है। निकाह के फौरन बाद जानबूझकर लड़ाई करके इनसे तलाक ली जाती है, और जो हक महर में चीज़ें लिखवाई जाती हैं वो इनसे बटोर ली जाती हैं। यूं इनका बिजनेस
काफ़ी चमकता है। तेहरान में लोग ज़्यादातर फ़ारसी ज़ुबान बोलते हैं, इसके बाद अरबी और इंग्लिश ज़ुबानें बोली जाती हैं। तेहरान को सबसे पहले 1786 में काजार ख़ानदान के आगा मोहम्मद ख़ान ने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया था, क्योंकि इस शहर के मज़ाफ़ात में बहुत से दूसरे इलाके भी मिलते थे। शहर तेहरान ईरान का 32वां दारुल हुकूमत है। 1920 की दिहाई में यहाँ तामीराती काम अरूज पकड़ता गया। 20वीं सदी से आज दिन तक ये पूरे ईरान का सबसे बड़ा नकल मकानी करने वाला शहर है, यानी लोग यहाँ आकर रहते हैं और कारोबार करते हैं। शहर तेहरान में बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक का हम आज जिक्र करेंगे। नाज़रीन, गुलिस्तान, सादाबाद और नया उर्दन के शाही अहाते ये सर फहरिस्त हैं, जहाँ साबका शाही रियासत ईरान के आखिरी 2 ख़ानदान बैठा करते थे। तेहरान शहर में एक आज़ादी टावर बनाया गया, जिसे ईरान की 2500वीं सालगिरह के मौके पर 1971 में पहलवी ख़ानदान के मोहम्मद रज़ा शाह के दौर में तामीर किया गया। इस आज़ादी टावर को बनाने के लिए $6 मिलियन की लागत आई। ये टावर 148 फुट ऊंचा है। तिब्बत ब्रिज ये दुनिया का छठा सबसे लंबा सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज है और ये ईरान का सबसे बड़ा पैदल चलने वाला ओवरपास भी है। इस ब्रिज को देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। अब हम विजिट करेंगे तेहरान टावर की, जिसे मेलाद टावर भी कहा जाता है। ये दुनिया का छठा सबसे ऊंचा टावर है और ये टेली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टावर को 7 अक्टूबर 2008 में ओपन किया गया और अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। इस टावर को बनाने के लिए 286 बिलियन तुमन लगे, जो कि ईरान की करेंसी है। इस टावर की ऊंचाई 435 मीटर यानी 1427 फुट है। नाज़रीन, ईरान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी तेहरान शहर में ही मौजूद है, जिसे तेहरान यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स की है। यहाँ तालीम दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटी से कदरे सस्ती है। यहाँ ज़्यादातर तालीम इंग्लिश और फ़ारसी ज़ुबान में दी जाती है। नाज़रीन, ईरान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी शहर तेहरान में मौजूद है, जिसका नाम इमाम खमीनी एयरपोर्ट है। ये मुल्क का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। टूरिस्ट हज़रात ज़्यादातर तेहरान शहर में ही लैंड करते हैं। तेहरान में खाने पीने का काम बहुत ज़्यादा है। आप तेहरान की जिस भी गली में चले जाएं, आपको खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। हर जानिब रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ मिलेंगे। होटलिंग ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। टूरिस्ट की ज़्यादती की वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इनके बाद सबसे ज़्यादा काम होटल रिजॉर्ट्स का काम है, क्योंकि जिस भी टूरिस्ट हज़रात ने यहाँ आना है उसने होटल में अपनी रिहाइश ज़रूर रखनी है। लेकिन आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, यहाँ खाना पीना और रिहाइश इंतहाई सस्ती है। अगर हम तेहरान म्यूज़ियम का विज़िट करें तो ये ईरान का कदीम तरीन म्यूज़ियम माना जाता है, जहाँ पर ईरान की कई 100 साल पुरानी तारीख को समेटा गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए आपको चंद तुमन की टिकट खरीदना पड़ती है, जिसके बाद आपको अंदर जाते ही एक फ़र्द मुकम्मल तौर पर गाइड करता है और बताता है कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं। टूरिस्ट हज़रात इस म्यूज़ियम का ज़रूर विज़िट करते हैं। नाज़रीन, तेहरान में औरतें और मर्दों की एक कसीर तादाद घरों में कालीन बनाती है, जो कि हाथों से बनाया जाता है। ये कालीन इतने खूबसूरत और महंगे होते हैं कि देखते ही इंसान इन पर फ़िदा हो जाता है। ये कालीन पूरी दुनिया में फ़रोख्त किए जाते हैं और अच्छी कीमत वसूल की जाती है। नाज़रीन, तेहरान शहर के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ये लोग गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अच्छे और बुरे लोग आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। इसी तरह 2 नंबर और नौसरबाज लोग भी आपको तेहरान में जगह जगह पर मिलेंगे। इसीलिए आप किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त करने लगें या किसी भी जगह का सफ़र करने लगें तो मुख्तलिफ जगह से रेट का पता करें, फिर आप सफ़र का आगाज़ करें या चीज़ को ख़रीदें। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी तेहरान के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, खुदा हाफिज़।